कल रात में 2 बजे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि घाटी के अंदर O2 गैस खत्म हो गई है। हमने उस बात को यकीन नहीं किया क्योंकि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है घाटी, वहाँ पर O2 गैस कैसे खत्म हो सकती है। हम लोग इत्मीनान में थे। जब सुबह 11 बजे हम लोग उसकी तफ्तीश करने के लिए घाटी के मेन बिल्डिंग के अंदर गए, मेन बिल्डिंग के पास गए, तो जब वहाँ पर देखा कि O2 की गैस भरने वाली गाड़ी, जो बड़ा ट्रक होता है, वो जो है तो O2 की गैस भर रही है। जब वहाँ पर एक 10 मिनट हम खड़े ही थे तो 3-4 अलग अलग जो है तो पेशेंट के रिलेटिव आए, भैया हमारे पेशेंट का इंतकाल हो गया, रात में तो पेशेंट अच्छा था, बात कर रहा था, एक्सेट्रा। उसके बाद जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि रात में 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक घाटी हॉस्पिटल के अंदर O2 गैस नहीं थी। तो इसको इंक्वायरी करने के लिए जब हम RM ऑफिस में गए, RM ऑफिस से हमने जो है तो बात की, उनको सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, रात में 3 बजे के बाद हमारे पास गैस का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो सुबह सुबह शॉर्ट हो गया। फिर हमने उनसे सवाल किया कि आपके पास रात में 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक कितनी डेथ हुई है, तो कोई हमारे को आंकड़ा बता नहीं पाया। किसी ने बोला 2, किसी ने 5, किसी ने 8। जबकि वहां पर जब हम लोग खड़े हुए थे तो हमारे सामने ही 3 से 4 पेशेंट जो जिनके रिलेटिव हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे पेशेंट का इंतकाल हो गया है ऑल ऑफ अ सडन, जबकि रात में ही उनका पेशेंट अच्छा खासा था। जब पूरी बात को समझ के लिया तो ये समझ में आया कि रात में 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक घाटी मेन बिल्डिंग, जहाँ पर कोविड के पेशेंट्स है, जहाँ पर MICU है, ICU है, ऐसे क्रिटिकल वार्ड के अंदर जो है तो रात में 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक O2 गैस नहीं थी। जबकि ये पूरे जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक जो है तो करोड़ों रुपए डीन मैडम और पूरा स्टेट गवर्नमेंट जो है तो घाटी को लगा रहा है ताकि ये महामारी से पूरा घाटी जो है तो अपना पेशेंट को फायदा दे सके। जब जो है तो यही मुद्दा लेकर जब हम पालक मंत्री साहब के पास आए, जो अपने पालक मंत्री औरंगाबाद शहर में आज कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग में थे, हम उनके पास मुलाकात किए, उनसे बात किए, उनको रिटर्न कंप्लेन दिए कि सर देखिए ये इतना गंभीर मुद्दा है। तो पालक मंत्री साहब कहते हैं कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, कौन दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, मगर अभी मैं बिजी हूँ, ये मैं इंक्वायरी बाद में करूंगा। अरे जो 10-12 पेशेंट मरे हैं उनकी इंक्वायरी पहले करना चाहिए, आपने उनके ऊपर संज्ञान पहले लेना चाहिए। ये फालतू की मीटिंग करना चाहिए। ये पालक मंत्री नहीं है, ये पानी मारू मंत्री है, बैठ के पानी मार रहे हैं यहाँ पे और जो है तो कोविड के नाम पे अपना घर चला रहे। अरे ऐसे गरीब लोगों के अगर तुम परेशान करेंगे, अगर ऐसे गरीबों के लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे तो कहीं को आपको ये पोस्ट है ना, घर में बैठो, यहाँ औरंगाबाद आके जो है तो ये पालक मंत्री झाड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुद्दे के ऊपर एक बड़ा धरना आंदोलन खड़े करेगी। ये पूरी घाटी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये डीन का पर्सनल फेलियर है। आप सिर्फ पैसे छापने में लगे हो डीन मैडम, आपको घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, आपको गरीब पेशेंट से कोई लेना देना नहीं। हम खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास इसकी कंप्लेन करेंगे और इसको लोकशाही मार्ग से इसको जो है तो आगे इसका धरना आंदोलन इंशाल्लाह मजलिस अपनी स्टाइल में करेगी। यहाँ पर सारे पदाधिकारी, नगर सेवक, MIM पक्ष के यहाँ पे माननीय श्री यहाँ के जो पालक मंत्री है सुभाष देसाई साहब, उनके पास में एक निवेदन लेकर आए थे, जो कि बड़ा शर्मनाक वाकया कल शहर के अंदर हुआ कि एक अस्पताल जहाँ पे सारे गरीबों की उम्मीद बनी रहती है और वो गरीब वहाँ पे इसलिए आते हैं कि वो उनकी जान बचाई जाए, तो लेकिन उनको पता नहीं था कि वहाँ पे उनकी जान भी ली जाएगी और वो भी जानबूझकर ली गई, मैं समझता हूँ। तो इसी मुद्दे को लेकर हम डीन के खिलाफ में पालक मंत्री साहब से मिले हैं कि कल रात में हमारे जो इंक्वायरी है और हमारे सोर्सेज के हिसाब से कल 8 से 10 लोगों की वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से डेथ हुई, लेकिन यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ 2 लोग मरे। अरे भाई 2 हो या 200 हो, हत्या तो हत्या होती है। तो यही मांग को लेकर हमने पालक मंत्री से मिले और कहा कि ये डीन जो कि करप्ट है, करप्शन के अंदर लथपथ है, और वो ये ऐसा बताती है कि मेरे पॉलिटिकल बहुत ज्यादा सोर्सेस है। अगर उसके पॉलिटिकल सोर्सेस होंगे तो जनता के सामने वो पॉलिटिकल सोर्सेस कहाँ तक काम आते हैं, इंशाल्लाह कल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी स्टाइल में बताएंगी। अगर पालक मंत्री ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर एक तो मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और उसको सस्पेंड भी करना चाहिए और उसकी इंक्वायरी बिठाना चाहिए कि आज तक घाटी के अंदर जो करोड़ों रुपए का दवाओं का घोटाला हुआ, तो इसकी भी इंक्वायरी हमने डिमांड की है। ये सारी चीजें अगर पालक मंत्री साहब नहीं करेंगे तो हमको पता है कि वो बार बार शहर में आते हैं, फिर उनसे रास्ता रोक कर और किस स्टाइल में जो पब्लिक का अंदाज होता है, उसके बाद में लोकशाही मार्ग होता है, उसके जरिए हम उनसे सवाल करेंगे कि आप अभी तक उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं किए। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि गरीबों की मांग को सामने रखते हुए तो घाटी की डीन के ऊपर सख्त से सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर नहीं किए तो कल से MIM पक्ष अपनी स्टाइल में काम करेगा।
Subscribe now and press the bell icon.